खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने हमारी तमाम ख़ताओं, गलतियों, गुनाहों के बावजूद आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया ताकि हमारी नौबत तौबा तक पहुँचे। तो आइए अजीज़ों, हम सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करें ताकि खुदावंद हमारा खुदा हमें बरकत दे और हम अच्छे तरीके से खुदा के पाक कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की पहली तिलावत सुनते हैं अय्यूब की किताब, उसका 42वां बाब, पहली से तीसरी, 5वीं से 6ठी और फिर 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। तब अय्यूब ने खुदावंद से जवाब में कहा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ करने पर कादिर है और तेरा कोई इरादा नामुमकिन नहीं। वो कौन है जो मशवरत को नादानी से ढांपता है? इसलिए मैंने वही कहा है जिसे मैं नहीं समझता था, यानी वो अजीब काम जो मुझसे बाला हैं और जिन्हें मैं नहीं जानता। मैंने कानों के सुनने से तेरी बाबत सुना था, पर अब मेरी आंख ने तुझे देखा है। इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। और खुदावंद ने अय्यूब के अंजाम को उसके आगाज से ज्यादा बरकत दी। तो वो 14,000 भेड़ों और 6,000 ऊंटों और 1,000 जोड़े बैलों और 1,000 गधियों का मालिक हुआ। और उसके 7 बेटे हुए और 3 बेटियां। और उसने पहली का नाम यमीमा और दूसरी का नाम कसीआ और तीसरी का नाम करनफॉक रखा। और सारी सरजमीन में अय्यूब की बेटियों की मानित खूबसूरत औरतें ना पाई गईं। और उसके बाप ने उन्हें उनके भाइयों के दरमियान मेरास दी। और उसके बाद अय्यूब 140 बरस जीता रहा और उसने अपने बेटे और अपने बेटों के बेटे 4 पुश्त तक देखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 119, उसकी आयत नंबर 66, 71, 75, 91, 125 और फिर 130वीं आयत। मुझे इम्तियाज और दानिश सिखा, क्योंकि तेरे अहकाम पर मेरा एतबार है। मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं दुखी हूं ताकि तेरे कवानीन को सीख लूं। है खुदावंद, मैं जानता हूं कि तेरी क़ज़ाएं रास्त हैं और कि तूने अपनी सच्चाई के मुताबिक मुझे दुख दिया है। वो तेरी क़ज़ाओं के मुताबिक हर वक्त मुस्तकिल हैं, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। मैं तेरा बंदा हूं, मुझे फहम अता कर ताकि मैं तेरी शहादतों को पहचानूं। तेरे कलाम की तशरीह रोशनी बख्श है, वो नौ आमोज को फहमीद देती है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 10वां बाब, 17वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। और वो 72 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की मानिद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं,
बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूहुल कुदुस में मसरूर हुआ और कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।